जो खुरई के संपूर्ण विधानसभा क्षेत्र में हमारे माननीय भूपेंद्र सिंह जो भैया जी हैं, मैं तो जब बलऊ में 7 कथाएं लगातार किया तो वहां भी नंद महोत्सव के दिन एक कथा में 2.5 घंटे बैठ के, जब गृह मंत्री थे, जो समाज अपने क्षेत्र में ऐसा कोई राजनेता मिल जाए कि जो धर्म को और विकास को साथ साथ क्षेत्रवासियों के लिए ध्यान रख के रखे, तो उस क्षेत्र के नेता के भीतर निश्चित बांके बिहारी की कृपा से सभी देवता रहते हैं। ये बात भागवत में भी लिखी है, सर्व देव मयो नृपा। और खुशी की बात, मैं वृंदावन भले ही रहता हूं, परंतु आजकल सोशल मीडिया से तो कोई बचाता नहीं है। हम भी देखते हैं तो जो यहाँ के शिष्य मुझसे जुड़े हैं वो शेयर करते हैं, तो हमारे जो माननीय विधायक जी हैं उनके सुपुत्र आपके बीच में हैं, इनको भी अभी कुछ माने कई वर्षों से, एक बार मुझे लगता है बलऊ कथा में आप अपनी माँ के साथ आए थे जब छोटे थे, और उस समय मैंने देखा, और उसके बाद में अभी सोशल मीडिया से मैं देखता हूं। आज वैसे बड़ा सौभाग्य मेरा भी है कि ऐसे राजकुमार, राजा के सुपुत्र में यदि वही संस्कार हैं प्रजा के उन्नति के लिए, विकास के लिए, क्षेत्र की अपने गृह कार्य को जैसे एक गृहस्थी संभालता है गृहस्थ का मुखिया, और वैसा ही हमारे प्रिय अभिराज का भी संकल्प है कि चाहे कहीं भी छोटे युवा बच्चे हैं, बालक हैं, उनकी पढ़ाई की व्यवस्था, क्षेत्र में विकास की व्यवस्था, और साथ साथ युवाओं को साथ लेके उन्नति देश की। मुझे तो लगता है कि हमारे प्रिय अभिराज जी आपके क्षेत्र के जो नए नवयुवक के रूप में उदीयमान सूर्य की तरह है, सितारा बन के आए हैं। ये भगवान की कृपा से हमारे खुरई के ही नहीं, मध्य प्रदेश की नहीं, अपितु भारत की शान बनेंगे एक दिन, देखना आप, ये लक्षण इनमें विद्यमान है। ऐसा सुंदर भाव है, नवयुवकों में होना चाहिए। तो मैं निवेदन करूंगा, कथा तो देखो आप आनंद ले ही रहे, यूट्यूब चैनल से भी आप कथा सुनते ही हो जो मुझसे जुड़े हैं। अब ये सुंदर समय है, बहुत व्यस्तता है, मैं देखता हूं सोशल मीडिया से हमारे परम वंदनीय भारत के संत पूज्य श्री प्रेम भूषण जी महाराज, जिनकी अमृतमयी वाणी से एक बार भी कोई राम कथा का रस चख ले, एक बार भी राम कथा सुन ले ऐसे महापुरुष की वाणी से, तो वो राम का हो ही जाता है। ऐसा दिव्य वाचन कथा का करने हमारे परम पूजनीय प्रेम भूषण जी महाराज 31 जनवरी से शायद है ना, 31 जनवरी से, और उससे पहले श्री हनुमंत लाल जी के विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा चल रही है, उसकी क्रिया कर्मकांड की विधि यज्ञ की प्रारंभ है। तो इसलिए हमारे माननीय विधायक जी व्यस्त हैं, पर मुझे भरोसा था खुरई के भीतर पहली बार कथा गाने आए, वो जरूर आएंगे। परंतु आत्मा वही जाए थे पुत्र, वो आए तो अच्छी बात है, स्वागत, पर व्यस्तता इतनी है, पर हमारे प्रिय अभिराज भी आ गए, तो वो भी हृदय को गदगद करने के लिए आए हैं। मेरा निवेदन है व्यासपीठ से आपसे कि आप अपने मन अनुसार सुंदर भाव भागवत के चरणों में और सभी भक्तों के चरणों में अपना हृदय के उद्गार प्रकट करें। आप आइए, एक बार जोरदार ताली से स्वागत पहले भैया अभिराज जी का। भक्त वत्सल कमल नयन सुदर्शन चक्रधारी श्री कृष्ण भगवान की, श्री विष्णु भगवान की, किशोरी राधा रानी की। कथा में व्यासपीठ पर विराजमान, साउंड बढ़ा दें भैया थोड़ा, व्यासपीठ पर विराजमान परम पूज्य आचार्य श्री भगवत प्रसाद तिवारी जी महाराज जी, मैं उनके चरणों में सादर प्रणाम करता हूं। उपस्थित
सभी सम्मानीय वरिष्ठ जन, मातृशक्ति, जितने भी वरिष्ठ जन उपस्थित हैं, मातृशक्ति उपस्थित हैं, सभी के चरणों में सादर प्रणाम करता हूं। कथा के आयोजक, यह सर्व हिंदू समाज, सर्व हिंदू सनातन समाज कथा के आयोजक हैं, हम सभी आयोजक हैं। उपस्थित युवा मित्रों, साथियों, दोस्तों, भाइयों और बहनों, पहले तो महाराज जी के चरणों में प्रणाम करता हूं, आभार व्यक्त करता हूं। जितना महाराज जी ने मेरे बारे में बताया, मैं मानता हूं कि मैं रोज कुछ नया सीखने का प्रयास करता हूं, नया करने का प्रयास करता हूं, लेकिन जितना महाराज जी ने मेरी तारीफ की है उतना मैं काबिल नहीं हूं। अभी भी मैं चीज़ों को सीख ही रहा हूं, समझ भी रहा हूं, लेकिन महाराज जी का आशीर्वाद प्राप्त हुआ। देखिए, हम सभी जानते हैं धर्म, संस्कृति और संस्कार यह वह जड़ है जो हमें सही और गलत में अंतर बताती है। धर्म, संस्कृति और संस्कार, हम सभी जानते हैं कि कलयुग में हम सभी कठोर तपस्या नहीं कर सकते, त्याग नहीं कर सकते, लेकिन जैसा हम सभी ने पढ़ा है, कलयुग केवल नाम आधारा। कलयुग में प्रभु के नाम जप का सबसे ज्यादा महत्व है। आदि गुरु शंकराचार्य जी ने कहा था, भज गोविंदम भज गोविंदम, गोविंदम भज मूढ़ मते। वह व्यक्ति मूर्ख है जो प्रभु की कथा नहीं सुनता है, जो प्रभु की भक्ति नहीं करता है, जो नाम जप नहीं करता है, क्योंकि नाम जप और भक्ति में ही परम सुख है और प्रभु के नाम जप से ही हमारे जीवन के सभी संकट दूर होते हैं। हम सभी जानते हैं कि जरूरी नहीं है आपके हाथ में भाग्य की बहुत अच्छी रेखाएं हो या आपका भाग्य बहुत अच्छा हो, ऐसा जरूरी नहीं है। लेकिन जब हम कथा सुनते हैं, जब हम यज्ञ करते हैं, जब हम प्रभु की भक्ति करते हैं, तो भाग्य की रेखाएं अपने आप बदल जाती हैं, भाग्य की रेखाएं परिवर्तित हो जाती हैं। यह भक्ति का महत्व है। और जब हम भगवान श्री कृष्ण का नाम जप करते हैं तो ये हमें बहुत सुख देता है, हमें प्रसन्नता देता है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण अपने भक्तों के लिए वह प्रेम रूपी बांसुरी बने और धर्म की रक्षा के लिए सुदर्शन चक्र बने। भगवान श्री कृष्ण एक संपूर्ण मनुष्य है। एक महाभारत का प्रसंग है, बहुत सुंदर है, और मैं सभी से अनुरोध करूंगा महाभारत के इस प्रसंग को सुनिएगा। तो जब महाभारत का युद्ध प्रारंभ हुए, कुछ दिन बीत गए, थोड़ा समय बीत गया, तो एक दिन युद्ध विराम के बाद दुर्योधन भीष्म पितामह जी के शिविर में गया और दुर्योधन ने भीष्म पितामह जी से कहा, पितामह आप पक्षपात कर रहे हैं, आप पूरी निष्ठा के साथ युद्ध नहीं कर रहे हैं, आपका पक्षपात दिखता है, आप कौरवों के सेनापति हैं लेकिन युद्ध निष्ठा से नहीं कर रहे। तो भीष्म पितामह जी ने कहा, दुर्योधन तुम किस आधार पर मेरे ऊपर ये आरोप लगा रहे हो? दुर्योधन ने कहा कि युद्ध प्रारंभ हुए कई दिन बीत गए, लेकिन अभी एक भी पांडव का अंत आपके हाथों से नहीं हुआ, पांचों पांडव जीवित हैं, तो मुझे लगता है कि आप सेनापति का कर्तव्य नहीं निभा रहे हैं। भीष्म पितामह जी ने क्रोधित होकर 5 बाण उठाए, 5 बाण हाथ में लिए और बोला कि इन 5 बाणों से कल मैं 5 पांडवों का अंत कर दूंगा, यह मेरी प्रतिज्ञा है। अब भगवान श्री कृष्ण जो अंतर्यामी है, जो तीनों लोकों के स्वामी हैं, उन्हें यह आभास हो गया कि भीष्म पितामह ने प्रतिज्ञा की है, कल पांडवों का अंत निश्चित है। उन्हें यह आभास हो। भगवान श्री कृष्ण दौड़ते हुए द्रौपदी के पास गए
द्रौपदी के शिविर में गए। द्रौपदी से कहा, द्रौपदी चलो मेरे साथ, जल्दी मेरे साथ चलो। द्रौपदी ने पूछा, क्यों माधव, क्या कारण है? भगवान श्री कृष्ण ने कहा, समय नहीं है द्रौपदी, चलो, प्रश्न मत पूछो, चलो मेरे साथ। भगवान श्री कृष्ण द्रौपदी को भीष्म पितामह जी के शिविर में ले गए। शिविर में अंदर जाने से पहले भगवान श्री कृष्ण ने द्रौपदी से कहा, तुम्हारी जो जूतियां हैं वो मुझे दे दो। भगवान श्री कृष्ण ने द्रौपदी की जूतियां उठाई, पीतांबर में लपेटी और द्रौपदी से कहा, तुम्हारी जूतियां देखकर भीष्म पितामह पहचान जाते कि द्रौपद पुत्री है। अब घूंघट करो और भीष्म पितामह का आशीर्वाद लो। जब भगवान श्री कृष्ण द्रौपदी को भीष्म पितामह के शिविर ले गए थे, उसी समय रोज दुर्योधन की पत्नी भीष्म पितामह जी का आशीर्वाद लेने जाती थी। द्रौपदी घूंघट करके गई, भीष्म पितामह का आशीर्वाद लिया। भीष्म पितामह को लगा दुर्योधन की पत्नी आई है, तो वह भीष्म पितामह जिन्होंने प्रतिज्ञा की थी कल 5 पांडवों का अंत, उन्होंने पांडवों की पत्नी को आशीर्वाद दे दिया, सदा सौभाग्यवती भव, सदा सौभाग्यवती भव। तो द्रौपदी ने घूंघट हटाया, भीष्म पितामह चौंक गए। भीष्म पितामह ने पहला प्रश्न द्रौपदी से पूछा कि कृष्ण कहां पर हैं? ये लीला वही कर सकते हैं, कृष्ण कहां पर है? द्रौपदी ने बताया, शिविर के बाहर खड़े हैं। भीष्म पितामह शिविर के बाहर गए तो देखा कि भगवान श्री कृष्ण द्रौपदी की चरण पादुकाओं को पीतांबर से लपेटकर छाती से लगाए हैं, सीने से लगाए हैं। भीष्म पितामह ने कहा, मैं मान गया माधव, प्रभु अपने भक्तों की रक्षा के लिए उनकी जूतियां तक उठा लेते हैं, चरण पादुकाएं तक उठा लेते हैं, प्रभु आपकी जय। और द्रौपदी से कहा, 5 बाण आप ले जाओ, प्रभु की इच्छा के आगे मेरी प्रतिज्ञा कुछ भी नहीं है, माधव मैं मान गया। तो ये लीलाधर की लीलाएं हैं, ये भगवान श्री कृष्ण की लीलाएं हैं। और इसलिए भगवान श्री कृष्ण लीला पुरुषोत्तम है, करुणा निधान है, जन जन के आराध्य हैं। मैं आज आप सभी को आमंत्रित भी करने आया हूं। महाराज जी को मैंने आमंत्रण पत्र श्री चरणों में उनके भेंट किया है, समर्पित किया है। और 31 जनवरी से 6 फरवरी तक रुद्राक्ष धाम में हनुमान जी के दक्षिण मुखी मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम आयोजित किया गया है। आपके भूपेंद्र भैया द्वारा हनुमान जी के दक्षिण मुखी मंदिर का निर्माण कराया गया है। 1 फरवरी को भगवान की मुख्य प्राण प्रतिष्ठा होगी और 31 जनवरी से 6 फरवरी तक प्रत्येक दिन परम पूज्य प्रेम भूषण जी महाराज हमें श्री राम कथा सुनाएंगे, जिसका समय दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक का है। तो मैं आपको कथा में सादर आमंत्रित करता हूं, आप सभी कथा में पधारें। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और जैसा हम सभी जानते हैं, इधर भारत माता का भी चित्र लगा हुआ है, तो हम गर्व से आज कह सकते हैं, गीता से ज्ञान मिला, रामायण से राम। गीता से ज्ञान मिला, रामायण से राम। भाग्य से हिंदू धर्म मिला, भाग्य से हिंदू धर्म मिला, और किस्मत से हिंदुस्तान, किस्मत से हिंदुस्तान। बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम। सभी लोग बैठे रहेंगे। 1 मिनट हमारे यजमान लोग मंच पे आ जाएं, केवल यजमान लोग मंच पर आ जाएं। वहाँ नायक जी हैं खली चापल वाले, वो भी निकल आए। रविशंकर दुबे जी आप भी आ जाएं। बलराम ठाकुर जी, जो हम मनोहर दाऊ जी, जो हमारे यजमान हैं वो सामने आ जाएं। अनिल भैया, नेमा जी, सोनू भैया, इंद्र कुमार राय साहब, एक लाइन में सीधे खड़े हो जाएं, एक लाइन में उस तरफ पब्लिक की तरफ मुंह करके।